हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूं और इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं जो सिखाऊंगा, मैं प्लांट किंगडम से संबंधित मतलब पादप जगत के नीट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम डिटेल में जानने वाले हैं। क्वेश्चंस कैसे करना है, क्वेश्चंस को कैसे समझना है, क्वेश्चंस करने का क्या तरीका होना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी है, वो सब चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपको बता दूं, नीट के अलावा कोई एमयूबीएससी का, सीयूईटी का या फिर मान लो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का कोई भी तैयारी कर रहा है या फिर ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप लोगों को बता दूं, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी एक सीरीज चली है, 2 वीडियो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए डाल दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाइए देखिए, देर क्यों कर रहे हो भाई, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा थोड़ी बचा है, समय बहुत कम है लेकिन पढ़ना में बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने क्या काम किया है, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू मैंने सोल्व करने का मैंने सोचा था और मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेकर भी आया हूं। इस सीरीज के माध्यम से हर चैप्टर से रिलेटेड 11th क्लास का भी चल रहा है, 12th क्लास का भी आने वाले टाइम में स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो चुका है, सीरीज वाइज चल रहा है। तो एक एक करके हर एक चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, थ्योरी और उसके साथ साथ में एनालिसिस और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करना, ऐसा नहीं करना आप लोगों को वीडियो लास्ट तक नहीं देखी, वीडियो लास्ट तक देखो जिससे शुरू से लेकर लास्ट तक क्वेश्चंस जितने भी बताए गए हैं वो सब आप लोगों के दिमाग में आ सकें और एग्जाम टाइम में कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना रहे, कोई भी मतलब कि कॉन्सेप्ट आपका छूटे ना आपसे। क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा वो भी डिटेल में, वो भी अच्छे तरीके से। तो वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल में, इसका नाम है एवन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। इसमें आज हम वनस्पति जगत के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो पेपर है बहुत अच्छा जाए। और जितने भी हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर करना और आप कमेंट भी करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है, पाइनस के बीज कवक के सहयोग के बिना अंकुरित और स्थापित नहीं हो सकती, यह किस कारण से होता है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसका कवक मूल माइकोराइजा जो होता है ना, इसके साथ अनिवार्य संबंध होता है। तो पाइनस जो होता है, पाइनस का संबंध होता है कवक मूल से, ये ध्यान रखना। चलो, तो पहले का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, विकासात्मक दृष्टि से जनक बीजाणु उद्भिव में मादा युग्मकोद्भिद के साथ विकासशील तरुण भ्रूण को कुछ समय के लिए धारण रखना पहली बार किसमें देखा गया था। तो शायद आप लोगों को पता होगा, ये पहली बार जो देखा गया था ये टेरिडोफाइटा में देखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2 का डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप लोगों के सामने 4 मतलब कि ऑप्शन दे रखे हैं, तुमको सही इसमें से ढूंढना है। ठीक है, तो आप ढूंढकर मुझे बताइए इसमें से क्या आंसर सही है आप लोगों का। तो आप लोगों को बता दें, इसमें बिल्कुल ये सही है। हॉस्टेल अनावर्त बीजी होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। स्लेजिलेला एक विषम बीजाणु है, ये ऑप्शन भी गलत है। अनावर्त बीजी में बीजांड अंडाशय भित्ति द्वारा परिपक्व नहीं होते, ये वाली बात बिल्कुल सही है। तभी तो हम अनावर्त बीजी को नग्न बीजी या जिम्नोस्पर्म कहते हैं। तो हमारा तीसरे का आंसर आएगा डी, सॉरी सी आएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है। आपको चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो सुमेलित गलत है। ठीक है, तो गलत वाला हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं जेमाधानी मार्केंसिया में, ये बिल्कुल ठीक है। द्विकशाभिक चल बीजाणु भूरे शैवाल में, ठीक है, ये भी ठीक है। अगला है एक कोशिकीय युग्मक, एक कशाभिक युग्मक पॉलीसाइफोलिनिया। ठीक है, तो ये वाला जो है ये वाला हमारा गलत है। ये पता क्यों गलत है, क्योंकि इसमें जो नरयुग्मक होता है ना, नरयुग्मक जो होता है वो अचल होता है ना। और यहाँ दे रखा कशाभिक, तो ये कशाभिक का मतलब जिसमें कशाभिक होगा वो तो चल होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। एक कोशिकीय जीव होता है क्लोरेला, ये भी ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा सी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवही शैवाल का एक उदाहरण कौन सा है। तो निवही शैवाल मतलब एक कॉलोनी बनाकर जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा। इस तरीके की संरचना जो थी वो होती है वॉल बॉक्स की, तो आंसर आएगा वॉल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बेमेल को चुनिए। बेमेल का मतलब तो जानते होंगे ना, बेमेल का मतलब जो होता है वो ये होता है कि कौन सा गलत है।
पाइनस एक लिंगाश्रयी, ये इसमें दे रखा है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि जो पाइनस होता है ना वो द्विलिंगाश्रयी होता है, ये द्विलिंगाश्रयी होना चाहिए। साइगस एकलिंगाश्रयी ठीक है, साल्विनिया विषमबीजाणुक ठीक है, इक्विसिटम समबीजाणुक ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है ना, ये गलत वेद है, ऑप्शन ए इसमें आंसर आएगा। अगला हमारा प्रश्न, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन किसका अभिलिष्ट लक्षण है, ये आपको बताना है। तो ये जो लक्षण है ना, ये लक्षण हमारे आएगा क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास जो होता है ये एक विशेष प्रकार का क्या है, शैवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्टोकार्पस और फ्यूकस के जीवन चक्र को क्रमश कैसे है, मतलब ये आपको बताना है कि एक्टोकार्पस और इसका कैसा होगा। तो आपको बता दें, जो एक्टोकार्पस होगा ना इसका तो होगा आगुणित द्विगुणित और जो फ्यूकस होगा इसका होता है द्विगुणित। तो आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, शंकुधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें आप बताएंगे, क्योंकि इनमें मोटी उपत्वचा होती है। क्या होती है इनमें, मोटी उपत्वचा होती है, इसलिए ये वातावरण की जो विषम परिस्थितियां होती हैं उनको सहन करने में ये सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आपको गलत ढूंढना है। एगार एगार जो होता है ना, एगार एगार जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। हाँ, ये वाली बात ठीक है, एकदम करेक्ट है। लेमिनेरिया सार्गासम खाद्य रूप में होता है, ठीक है। शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन को स्तर को बढ़ा देते हैं, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, एल्जिन लाल शैवाल और केराजिन भूरे शैवाल से प्राप्त होता है, ये मामला गड़बड़ है। देखो, जो लाल शैवाल से मिलता है केराजिन और एल्जिन मिलेगा भूरे शैवाल से, इस तरीके से सही है। तो हमारा ये ऑप्शन जो होगा डी आएगा, ठीक है। यही गलत है, इसमें गलती तो पूछा था हमसे। सही कथन चुनिए। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही चुनना है। तो देखो, सिकोया सबसे लंबे वृक्षों में से एक है, मुझे तो पहले ही सही लग रहा है ना। अनावर्तबीजी पादप पत्तियां जलवायु की चरम सीमा के लिए अनुकूलित नहीं होते, नहीं होते हैं। और अनावर्तबीजी जो हैं संबीजाणुक हैं, नहीं भाई, गलत है। साल्विया गिंगो पाइनवा ये सभी अनावर्तबीजी हैं, तो ये अनावर्तबीजी नहीं होता। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो पहला आएगा सिकोया वाला। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नर युग्मक के अभिगमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। याद करो, मैंने बताया था कि ये जलीय परिस्थितियों में जीवित रहते हैं और जल के आसपास रहते हैं, और इनको निषेचन करने के लिए जल की ही आवश्यकता पड़ती है। तो आंसर जल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो देखो, आज के समय मैंने पहले बताया था ना कि गलत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें कौन सा गलत है, तो गलत चुनना है। ऊपर पुंदानी होगी, नीचे अंडदानी होगी, ये वाली बात जो है ये गलत है। ऊपर की तरफ होती है अंडदानी, नीचे की तरफ होती है पुंदानी, ये वाली बात सही है। लेकिन उसने तो हमसे गलत पूछा है ना, तो गलत क्या आएगा, सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ बनने के लिए कौन सा उत्तरदायी है। तो देखो, पीठ बनने के लिए पीठ मॉस जो बोलते हैं ना, वो इसको बोलते हैं स्फेगनम को, है ना। तो आंसर आएगा हमारा स्फेगनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं की न्यूनतम संख्या वाला नर युग्मकोद्भिद होता है, तो वो ऐसा कौन सा होगा। तो आपको बता दें वो होगा हमारा लिलियम एक पौधा ही होता है। गलत कथन को चुनिए। तो हमारा गलत कथन इनमें से कौन सा है, वो हमें चुनना है। समयुग्मक रचना, कार्य और व्यवहार में समान होते हैं, बिल्कुल ठीक है। विषम युग्मक रचना, कार्य और व्यवहार में भिन्न होते हैं, ये भी ठीक है। ऊमाइसिटीज में मादा युग्मक अपेक्षाकृत छोटा और चल होता है, जबकि नर युग्मक बड़ा और अचल होता है, ये वाली बात गलत है। सी ऑप्शन आंसर आएगा, इसमें गलत कथन चुनना है, तो हमारा गलत कथन सी आएगा। शायद आपको पता होगा, मादा युग्मक जो होता है ना, मादा युग्मक हमेशा बड़ा होता था और नर युग्मक जो होता था वो हमेशा छोटा होता था। मादा युग्मक अचल होता है और नर युग्मक जो होता था वो चल होता था। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समयुग्मक अवस्था के साथ अकशाविक युग्मक किसमें पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो आप कहेंगे
अकशाबिक युग्मक जो हैं वो पाए जाते हैं स्पाइरोगाइरा के अंदर। स्पाइरोगाइरा जो होता है ना, तालाब का रेशम बोलते हैं इसे। उभय लिंगाश्रयी पादपकारा किसके होने को दर्शाता है? पुनधानी वस्तुधानी एक ही पौधे पर, पुंकेसर और अंडप एक ही पौधे पर, या फिर आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऊपर की तरफ पुनधानी नीचे की तरफ अंडधानी, या ऊपर की तरफ अंडधानी और नीचे की तरफ पुनधानी। तो हमारा आंसर आएगा डी। इसको हम ऑलरेडी पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। देखो ये वाला 19वां प्रश्न है, इसको आपको खुद से करना है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलो आइए बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आप लोगों को चुनना है, और आज के समय में सही कथन गलत कथन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे आ रहे हैं। टेरिडोफाइटा युग्मक उद्भिद में एक प्रोटोनिमा पत्तीदार अवस्था होती है नहीं होती, बताइए मुझे। तो आप कहेंगे हाँ जी होती है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये। अनावृत बीज मादा युग्मक स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा में पुनधानी अवस्था होती है, ठीक है। बीज एक मिनट, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है? एक मिनट, इसमें कलेक्ट बीज की प्रवृत्ति की उत्पत्ति टेरिडोफाइटा में खोजी गई थी, ये वाली बात बिल्कुल 100% सही है, ये 100% सही है। हाँ ये जो था ये मामला गड़बड़ था, ये मामला गड़बड़ का मतलब ये गलत ऑप्शन थी, ठीक है। तो आंसर डी जाएगा इसमें। अगला है साइकस और एंटीडिलम किस एक के होने से दूसरे के समान है? क्या इसके समान होगा? तो आप कहेंगे इन दोनों में ही क्या होते हैं बताओ? इन दोनों में ही होते हैं गतिशील शुक्राणु। क्या होंगे? इसमें गतिशील शुक्राणु पाए जाएंगे, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आएगा बी, है ना। आगे है बहुकोशिकीय कवकों तंतु में शैवाल तथा मोसिस के समान प्रोटीनिमा में निम्न में से कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो समान होती है? वो समान पता है क्या होगी? तो आप कहेंगे इनमें समान होती है खंडन द्वारा गुणन, खंडन द्वारा इनकी संख्या बढ़ती है, ये इसमें समान है। आगे नीचे दी गई सूची कितने जीव स्वयंपोषी हैं? बहुत सारे दे रखे हैं। स्वयंपोषी कौन सा है? देखो नोस्टॉक स्वयंपोषी, कारा स्वयंपोषी, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और पोरफायरा, बुल्फिया। तो ये जो हैं ये स्वयंपोषी हैं। तो कितने हो गए? 3 और 3 6, तो आंसर आएगा हमारा 6। आगे बढ़ें, सर्दी हो गई है भाई बहुत ज़्यादा, मौसम बहुत ख़राब हो गया ना, इसलिए। आगे देखें ये वाला जो क्वेश्चन है 24 वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ध्यान से देख लेना और कमेंट करके बताना इसमें क्या आंसर आएगा। आगे निम्न में से किस एक पौधे में एक प्रोकैरियोटिक स्वयंपोषी नाइट्रोजनकरण स्थिरीकरण जीव सहजीवी है? तो आपको बता दें इसमें तुम्हें क्या काम करना है। 26 वाले में दिमाग लगाना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा सा ही दिमाग लगाएंगे कि प्रोकैरियोटिक स्वयंपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी पाया जाता है, साइकस की जड़ों के अंदर पाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। स्त्रीधानी धर किसमें पाया जाता है? स्त्रीधानी धर जो होता है वो किस में होगा? तो आप कहेंगे स्त्रीधानी धर जो होता है वो मार्केंसिया के अंदर मिलेगा। किस में मिलेगा? मार्केंसिया में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 28वां ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट की तुलना में संवहनी पौधों के गैमेटोफाइट होते हैं। कैसे होते हैं ये आप लोगों को बताने हैं। तो आप कहेंगे आकार में छोटे होंगे और छोटे लैंगिक अंग सहित होंगे। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद एक स्वतंत्र पीढ़ी अवस्था में किसमें नहीं होता? शब्द पर ध्यान देना, क्या बोला इसने? नहीं होता। और मैं पहले बोल चुका हूँ कि नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आंसर आएगा हमारा पाइनस। क्या आएगा? पाइनस। पाइनस कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म होता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आप लोगों को नाम बताने हैं, ठीक है। इनके नाम बताने, तो नाम आपस में बता देना, ठीक है। हटाओ इसे। नेक्स्ट है कथन का अवलोकन, जहाँ से ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन है, तो इस वाले को थोड़ा छोड़ देना। आगे है निम्न में से किस एक में नर और मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र स्वच्छंद जीवन यापन करने वाले होते हैं? 33 ऑप्शन देख लीजिए। 33 में ऑप्शन देख लीजिए। तो आपको बताना है ये स्फेगनम जो होता है, पीट मास बोलते हैं, ठीक है, पीट मास बोलते हैं इसको। एल्गी में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? एल्गी का मतलब होता है शैवाल। शैवाल में किसकी बनी होगी बताओ? शैवाल में बनी होती है
कोशिका भित्ति। चारों ऑप्शन पढ़ो आराम से। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में मुझे आंसर बताएंगे, आंसर बताएंगे मुझे। तो बताओ ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है? बताइए मुझे इसमें आंसर क्या आएगा ये बताइए। चलो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। 34 का क्या आंसर आएगा ये मुझे बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका डायग्राम है ना, चित्र है। तो लास्ट का है ना, लास्ट वाला है वो तो गिंगो वाला है। कौन सा? गिंगो। डी में गिंगो है तो ऑप्शन आ जाएगा बी। ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी है। पहले सिलेजनेला इक्विसिटम साल्विनिया गिंगो, ये आ जाएगा आंसर आपका। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगाश्रयी है? 36 में जो उभयलिंगाश्रयी होता है ना वो कौन सा होता है? शायद पता ही होगा, ये तो पता होगा तुम्हें, पाइनस होता है ना। आगे बढ़ो। निम्न में से किस एक का जीवन चक्र अगुणित प्रकार का होता है? तो कौन सा होगा? गेहूँ, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, ऑस्टिलागो। तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो आप कहेंगे अगुणित प्रकार का होता है ना, वो फ्यूनेरिया का होता है, फ्यूनेरिया मास होता है, ये ध्यान रखना। मैनिटोल किस एक के भीतर संचित भोजन होता है? तो मैनिटोल जो होगा वो किसके अंदर होगा? बताओ मुझे जल्दी बताओ। तो आप कहेंगे ये होता है भूरे शैवाल में, और भूरे शैवाल में आंसर आएगा फ्यूकस। क्या आएगा? फ्यूकस। ब्राउन एल्गाई का होता है ये। चलो यहाँ पर आप लोगों के लिए आगे अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म में पराग कक्ष क्या होता है? ये आप लोगों को बताना है। अब मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप कहेंगे लघु बीजाणुधानी जिसके भीतर परागकण विकसित होते हैं, है ना, उसी को पराग कक्ष कहते हैं। तो 47 का आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लेबोरेटरी में बीजाणु प्रकीर्णन में क्या चीज़ सहायक होती है? 48। तो 48 है ना, 48 का आंसर आपका आ जाएगा बी, इलेटर जो होता है ये वह बीजाणु प्रकीर्णन में सहायक होता है। किसी संवहनी क्रिप्टोगैमी के प्रोथेलस में एंथ्रोजॉइड, पुमंडू तथा अंड अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप बताओ। स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता। इसका जो आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन ए, स्वनिषेचन नहीं होने दिया जाता, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, मॉस पीट को एक पैकिंग सामग्री के रूप में फूलों और जीवित पौधों को दूर दूर भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? बताओ इसमें क्या होता है, पता है? 50वें का आंसर बताइए मुझे, 50वें का मुझे आंसर बताइए। तो आप कहेंगे ये जो पीट मॉस जो होता है ना, स्फेगनम बोलते हैं इसको हम, ये आर्द्रताग्राही होता है, इसमें नमी ग्रहण करने की अपार क्षमता होती है इसलिए। चलिए, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने आज 50 क्वेश्चंस तक आप लोगों को क्वेश्चंस कराए हैं, और ये क्वेश्चंस अपने आप में सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि पहले मेरी वीडियो को आसानी से आप देखें, समझें, उसके बाद में दूसरी बार में जो क्वेश्चंस के ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताए हैं इन्हें आप खुद से करने की कोशिश करें। कोई क्वेश्चंस नहीं आता तो मुझे कमेंट करें, और आपको बता दें डेली हमारी वीडियो 6 बजे आप लोगों के लिए आती है। तो कोशिश किया करो कि आप 6 बजे एकदम फ्री हो जाया करो। 6 बजे फ्री हो जाओगे तो फ़ायदा होगा कि 6 बजे आप लोगों का ये यूट्यूब पर वीडियो आएगी, अच्छे तरीके से देखो, समझो और आगे बढ़ो। आपको क्या काम करना है, इस वीडियो को पेपर से पहले भी देखकर जानी है, ठीक है, जिससे ये कि आपके दिमाग में ये सभी चीज़ें आ सकें। और उसके साथ साथ में इसके जो नोट्स हैं, नोट्स के भी आप रिवीजन कर लेना। आप यूट्यूब पर जाकर 1 शॉट वीडियो देख सकते हैं प्लांट किंगडम की, वहाँ पर आप वीडियो देख लो, कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपके सामने हैं, क्वेश्चन आंसर कर लो, जिससे आपको पता चल सके कि कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे, ठीक है। चलो, इससे आगे हमारी जो वीडियो है अगले 6 बजे आएगी, तो आप डेली के डेली आप इंतजार करिया करिए कि भाई कब हमारी वीडियो आने वाली है, कब आप लोगों के आंसर हम लोगों तक पहुँचने वाले हैं। ये सब चीज़ें देखो ज़रूरी होती हैं। देखो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। मूलाभास देखो ए और डी में से नहीं होगा, मूलाभास
इसमें आंसर आएगा आर्किगोनियोफोर मालाथेलस गैमा का बुलावे, ऑप्शन बी आएगा इसमें। इसमें ऑप्शन बी आएगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों को क्या काम करना है, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बता दी है। अब और जो आने वाली वीडियो उनको लगातार देख लेना। इससे पहले मेरी 2 वीडियो आ चुकी हैं, उन वीडियो को भी आप देख लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सी।